सही रिज़क पानी मिल जाता है। गैर मुल्क नस्ल को इत्थे सही है। जिवें गैर मुल्क बंदा टुर जाता तो लोगों का झिड़कां सुनता गल्लां बातां सुनता उन्होंने को सही है। अपने वतन दे बंदा काम करता किसी की गल बात नहीं सुनता। अपनी मजदूरी हक हिलाल दी उत्थे भी करिए इस तो भी ज़्यादा करना पै मैंने, लेकिन जो इत्थे असीं करिए ना हक हिलाल दी अपने पाकिस्तान सब कुछ बहुत है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। प्यारे भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। प्यारे भाई इलाका कौन सा? ये डेरा गाजी खान है सर। इंतहाई प्यारे जानवर हैं आपके पास, कौन सी नस्ल के? ये सर मुंदरे छतरे हैं हमारे पास। इनकी वजह शोहरत क्या है? वजह शोहरत है मतलब कुर्बानी के जानवर हैं, शौक रखते हैं बंदे रखने वास्ते, मतलब कुर्बानी सा। आपके दाएं बाएं आगे पीछे गोट फार्मिंग और वो भी राजनपुरी गोट फार्मिंग। जी बहुत ज़्यादा है आपने माशाल्लाह। एक नया काम किया कि मुंदरे रख लिए? जी मेरे पास सर मुंदरों का फार्म है और नहीं है। क्या इनमें फ़ायदा ज़्यादा था? जी अल्हम्दुलिल्लाह, रिज़्क बन जाता है, रोटी पानी बन जाती है। अच्छा, बकरियों के हवाले से भी तो आपका गढ़ है ये, जी तो बकरियां रखने का कभी तजर्बा हासिल किया? नहीं सर, ऐसे नहीं किया। ये शुरू से कर रहे हैं? शुरू से बचपन से यही काम कर रहे हैं। अच्छा, बचपन का तजर्बा माशाल्लाह। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चलें फिर बताइएगा, इन जानवरों की सबसे बड़ी पसंद चीज़ आपको क्या है? ये सबसे जो चीज़ इसे पा दो, मुंदरा छतरा ये सब कुछ खा जाता है। इसको कोई टेंशन नहीं है, ये कजला तो नहीं है नखरा करेगा। ये मुंदरा इसको जो चीज़ भी डालोगे ये खुशी से खा लेगा। अच्छा, मुंदरे में भी क्या वैरायटीज़ हुआ करती हैं? इसमें नस्लें बहुत हैं, एक नस्ल है इसमें तकरीबन 20 नस्लें हैं। जैसे बकरी आप देखें है ना, राजनपुरी बकरी है, ब्लैक है, हर रंग में है। जी जी। ये भी इसी तरह होता है जानवर। अच्छा, मोटी मोटी नस्लों के नाम बता दीजिएगा। मोटी मकसद है बकरे छतरे, ये अक्सर नाड़ी फार्म के होते हैं माशाल्लाह जानवर। जो नाड़ी फार्म, नाड़ी मोहम्मदपुर, इन इलाके दे विच माशाल्लाह चंगे जानवर होते हैं, खूबसूरत जानवर होते हैं। अभी ये मेरे पास जो है ना, इसकी फीमेल भी है मेरे पास। अच्छा। लेकिन वो दूर है, यहाँ ही नहीं। इस फार्म पे सिर्फ छतरे रखते हैं हम। मैक्सिमम कितने मुंदरे रख लिए आपने? तकरीबन इस टाइम तो मैं गुजराले में भेजा है 150 मुंदरा माशाल्लाह। अभी ये बच्चे रखा है, अगले साल के लिए मकसद तैयार करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, इन मुंदरों से आपने क्या कमाइयाँ कर ली हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह सही रिज़क पानी मिल जाता है। गैर मुल्क नस्ल को इत्थे सही है। जिवें गैर मुल्क बंदा टुर जाता तो लोगों का झिड़कां सुनता गल्लां बातां सुनता उन्होंने को सही है। अपने वतन दे बंदा काम करता किसी की गल बात नहीं सुनता। अपनी मजदूरी हक हिलाल दी उत्थे भी करिए इस तो भी ज़्यादा करना पै मैंने, लेकिन जो इत्थे असीं करिए ना हक हिलाल दे अपने पाकिस्तान सब कुछ बहुत है। अच्छा, बकरों के रेट ज़्यादा होते हैं या मुंदरों के? सर वैसे तो बकरों के भी ज़्यादा रेट है, ये नहीं है। अभी 50 लाख का गुजराला में एक आदमी ने बकरा लिया, आपको पता होगा शायद। गुजराला में? हाँ गुजराला में 50 लाख का कोई थोड़ा रेट तो नहीं है। बहुत रेट है। हर चीज़ अपने अपनी जगह पे देख रहे। कहीं से सुनिए ये वाकई? नहीं, मैंने खुद हाजी फरद नाम है, उसने लिया था। मैं भी खुद बता नहीं, मैं खुद वहीं था। क्या था उसमें खास? बस उसका अभी रेट वज़न भी होया था, उसका 310 किलो वज़न हुआ था। चलो हर चीज़ अपने अपनी जगह में खूबसूरत होती है सर। ये नहीं, ये मुंदरे भी आए माशाल्लाह। मेरे पास 250 किलो वज़न वाले मुंदरे थे जो अभी इस वक्त गुजराले चले गए। अच्छा, 250 तक गए? हाँ 250 किलो माशाल्लाह मेरे मुंदरों का वज़न है। ठीक है। अब मेरे पास वीडियो नहीं है, आप 1-2 दिन बाद आए हो ना, अगर आप पहले आ जाते तो इंशाल्लाह आपको दिखाते, वो आपका दिल खुश हो जाता, मेहनत जितना हम लोगों ने की। अच्छा, आपके मुंदरों के रेट्स क्या हैं ज़रा बताइएगा मिसाल के तौर पे? ये जो खूबसूरत मुंदरा है, ये वाला मुंदरा सर, ये वाला सर मुंदरा वैसे तो रेट बहुत मांग रहे हैं, लेकिन फाइनल इसका 45,000 है। अच्छा, वज़न क्या होगा इसका? वज़न तकरीबन होगा 60 किलो होगा इस टाइम। ब्लैक मुंदरा एक तरफ खड़ा है, उसके बारे में बताइएगा। वो भी माशाल्लाह उसका वज़न तकरीबन हो जाएगा 38 किलो, 40 किलो 38 किलो हो जाएगा। ये ब्लैक बहुत कम मिलते हैं, रेयर है, लेकिन आपके पास ब्लैक वो क्रॉस कराना पड़ता है सर। क्या क्रॉस कराना पड़ता है? इसके साथ दुम्बी थी, वो दुम्बी काली थी ना, फिर मुंदरे का हमने क्रॉस डलवाया, माशाल्लाह ये मुंदरा हुआ है। और ब्लैक में बहुत खूबसूरत है। क्या डिमांड करते हैं आप इसकी? वैसे डिमांड तो आप यहाँ हमारे पास आए हो, अगर आपको अच्छा लगेगा तो 27,000 में दे देंगे। इसका ज़्यादा रेट नहीं, अभी आप खुद देख सकते हो। बकरों की निस्बत इनके रेट कम होते हैं? बहुत कम होता है, मकसद फ़र्क होता है। अभी आप देख सकते हो इसमें 20 किलो गोश्त भी होगा, ज़्यादा नहीं, 18 किलो 20 किलो तो ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा भाईजान, इनकी तैयारी कैसे करते हैं आप ज़रा बताइएगा फार्मूला? इसकी तैयारी शुरू से अभी बच्चे हैं ना, अभी इनको 3 महीने जंतर ये घास वगैरह डालेंगे। इसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा दलिया, खाल वगैरह, चना दाल वगैरह ये मिक्स करके थोड़ी थोड़ी देंगे ग़िज़ा। एकदम अभी दोस्त जो होते हैं ना, रखते हैं ना, वो एकदम ग़िज़ा दे देते हैं, फिर कहते हैं यार मेरे मुंदरे को पोटियाँ लगी हैं, किसी को क्या हुआ। लेकिन एकदम नहीं देना चाहिए ना, थोड़ी थोड़ी ग़िज़ा दो जितना उसको हज़म हो जाए। इंसान की तरह, इंसान 2 रोटी खा ले, साथ में दूध पी ले, फिर पेट में दर्द हो जाता है। चले, ये भी ऐसे आपने खुद ही लिया, हमने एक फार्म विजिट किया था, सब के सब बकरों को पोटियाँ लगी थी। हाँ, वो ग़िज़ा ज़्यादा है कोई उसका अगर लग जाए? सर अगर पोटी लग जाए ना, हम तो इधर इस्तेमाल ज़्यादातर चाय नहीं होती, चाय की जो पत्ती निकलती है, हम वो भी देते हैं, इसकी पोटी ख़त्म हो जाती है।
अच्छा, हाँ, वो इसमें निमकोल वगैरह भी, पानी वगैरह निमकोल डालते हैं पानी वाला, वो भी पीते हैं। पत्ती बताया पक्की या कच्ची? नहीं नहीं, वो चाय में जो उबल के वापस आ जाएगी ना, तब वो पिला देता है हाँ, अगर फिर भी ना रुके तो वो भांग नहीं होती जी जी जो साईं लोग रगड़ते हैं, जी जी अक्सर डेरे में रगड़ते रहते हैं साईं लोग, उससे इतना सारी लेके ना, इतना से जी जी। अगर ना रुके तो फिर इतना सारी बोतल में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के ख़त्म हो जाएगी। गर्मी की वजह से लगती है, क्यों दाना गर्म देते हैं ना, फिर जब वो ठंडा अंदर हो जाता है मैदा, फिर सही हो जाती है जानवर। प्लान बताइएगा, एक मुंदरी साल में कितने बच्चे देती है? वो सर साल में नहीं, वो 6 महीने बाद एक बच्चा देते हैं, 2 देती है, 3, हाँ 2 बार देती है, 6 महीने बाद मकसद बच्चा देती है, 2 भी देती है, नहीं 2 भी, 3 भी देती है। अच्छा, यानी कि ये एवरेज नहीं, वो तो खुदा के हाथ में, जो 1 दे 2 दे। अच्छा, मुंदरी ने बच्चा दिया, वो बच्चा कितने अरसे में तैयार हो जाएगा? वो सर कुर्बानी में जाके दोंदा लगता है, मकसद साल में 1 साल में दोंदा लगता है ये। अच्छा, मुश्किल सवाल है, जिम्मेदारी से बताइएगा, एक साल में एक मुंदरे को तैयार करने में कितना खर्चा लग जाता है? सर अगर शहर में जैसे लोग पालते हैं ना, वो मैं पूछता हूँ दोस्तों से, वो कहता है मैं 500 दिहाड़ी का खवा रहा हूँ, लेकिन हम ये सांभ रहे हैं ना 100-150 मकसद सही खुराक खिला के ना 100-150 पड़ता है। यानी कि रोजाना हम कह सकते हैं कि 100 रुपया खर्चा है? 100 रुपये बस आराम से। लेकिन अक्सर दोस्त मेरे कहते हैं यार हमारा 500 हो गया, मैं कहता हूँ यार कैसे हो गया, और उसके जानवर भी कमज़ोर होंगे। हमारा 100 रुपया लगेगा, लेकिन जानवर भी हमारे माशाल्लाह ये फ्रेश हैं, आपके सामने खड़े हैं। इसी सवाल का निचोड़ बताइएगा, एक साल के बाद मुंदरा जो था तैयार हो गया, जी जी, मुंदरे पे जब उसको सेल करेंगे उस पे खर्चा कितना आ गया, प्रॉफिट एक मुंदरा आपको कितना देगा? सर अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ी सही बन जाती है, अगर हलाल समझो ना, हलाल जो आदमी खाता है उसके लिए सही है, रिज़्क बहुत है। अब ये माशाल्लाह हमारे कितना 5 भाई हैं, उसकी फैमिली है, सब यही काम है हमारा। हम नहीं बाहर से जाते, बिल्कुल सऊदीया जाएंगे, यूनान जाएंगे, वहाँ जाएंगे, क्यों जाइए, अपने वतन में जो सब कुछ है हम क्यों बाहर जाइए। फिर ये कहते हैं जी पाकिस्तान में काम नहीं, अगर काम पाकिस्तान में भी करो तो बहुत है। अभी फार्म लगा लो आप, आपके पास पैसे 10 लाख आप गैर मुल्क में लगा के आते हो, वही 10 लाख आप यहीं पे लगाओ, यही फार्म बना लो, तो कितना आपको फ़ायदा मिलेगा। अपने घर बीबी बच्चों में भी खड़े रहोगे, आपको किसी चीज़ की भी टेंशन नहीं होगी। आपका दावा है कि बकरी को पालना मुश्किल है, मुंदरों को पालना आसान? सर इस बात पे मैं आपको सीधी बात कर रहा हूँ, क्यों मैं मुंदरे रखा है उसका मैं कह सकता हूँ। ठीक, बकरी का मैंने रखा नहीं है, मैं क्यों आपको कह दूँ जी बकरी रख लो, जो मुझे मुंदरे रखा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तकरीबन 5-6 घर है, बस यही इससे कमाई आएगी, हम साल में खाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। चराई करते हैं इसकी? जी बहर टोर फिर लगाते हैं, अभी तकरीबन 1.5-2 घंटा बहर रखेंगे, बाद में घास घूस काट के डाल देंगे। अच्छा बताइएगा, क्या ये मुंदरे पाकिस्तान के तमाम इलाकों में इनकी फार्मिंग की जा सकती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुंदरा बहुत है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना गुजराला, सियालकोट, डस्का, इस इलाके में बहुत लोग इसका शौक़ रखते हैं। ये मुंदरे का, कजले का भी है, लेकिन मुंदरे का भी ज़्यादा शौक़ हो रहा है। अच्छा, बकरी के बच्चे भी अक्सर मरते हैं, ज़हर खाते मुंदरों हैं। के बारे में क्या कहा जाता है, ये स्ट्रॉन्ग जानवर है कि या ये भी सेंसिटिव है? सर मुझे एक बात बताओ, इंसान का भी नहीं पता लगता इसमें क्या है, ये साह वाली चीज़ें है, इंसान जैसे साह है, बाहर जाता है पेट में दर्द पड़ता है, हार्ट अटैक हो जाता है, कुछ हो जाता है, ये तो जानवर है इंसान की तरह है। अगर सोचो तो इसमें क्या है फ़र्क, आप ये सोचो, हम इसे खाते हैं, गोश्त है इसका, हलाल है अल्हम्दुलिल्लाह, जो चीज़ भी है ना जो इंसान में है ना, ये भी ऐसा। सिर्फ इसमें ये मसला है, बोल नहीं सकता मुझे ये बीमारी है, मेरे सिर में दर्द है, मुझे बुखार है, ये खुद ब खुद आपको पता लगना चाहिए। वैसे भी सर मेरी बात सुनो आप, जी अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी पता लग जाएगा, जब आपके पास ये 3 महीने रहेगा ना, तो इसको कोई परेशानी होगी, उदास होगा, आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। यानी कि 3 मंथ के बाद बंदे को समझ आ जाती है? वो तो वैसे तो जो आदमी पुराना आदमी है ना, तो उसे शुरू से भी पता लग जाता है, जो रखने वाला है। जो नया नया शौक़ करता है ना, फिर 2-3 महीने बाद उसे पता लग जाता है ऐसा कोई बीमार है, बिल्ली जानवर सुस्त हो गया। जैसे अभी इंसान है फिर रहा है, सुस्त हो जाता है, पता लग जाता है यार मैं डॉक्टर से जाकर कोई दवाई गोली ले लूँ, ये भी यही होता है। इसे आप डॉक्टर के पास ले जाते हो, नहीं पहले थोड़ा थोड़ा देसी इलाज कर लिया करो, मकसद है कोई गोली सोली दे देता करो, ज़रूरी नहीं है डॉक्टर के पास जाकर टीके लगवाओ। भाई ये बताइएगा कि इनको कौन कौन सी कॉमन बीमारियां लगती हैं, ज़्यादा बीमारी ज़्यादातर इसको खांसी और बुखार हो जाता है जानवर को। तो क्या फिर करते हैं उसका इलाज? बस यही डॉक्टर के पास हम कम लेके जाते हैं, हम अपने इलाज करते हैं, बस पैनाडाल गोली दे देते हैं, बर्फून दे देते हैं, थकेमा हो जानवर का पता लग जाता है अभी ये थका हुआ है, इसे बर्फून की गोली दे देंगे, एक गोली। वो कब देनी है इसको, सुबह? मकसद है अभी खाना खुना खा के सब कुछ खा के बैठे, शाम को दे दो, खाली पेट नहीं देना। क्यों जानवर को खाली पेट, इंसान भी नहीं खाएगा तो जानवर कैसे खाएगा खाली पेट? कहा कि इसको थकावट होती है और ये कभी इसको बीमार हो जाता है, बुखार होता है, तो ये इसको मेडिसिन देते हैं। जी जी। इसके अलावा आप बचपन से आपने ये रखे हुए हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी बीमारी है जिनको लगती है? और इसे बुखार होता है और खांसी होती है, और कोई बीमारी नहीं है, और पाँव भी ख़राब हो जाते हैं कभी कभी। अच्छा। पाँव जो होते हैं ना उसे कहते हैं मुँह खुराया है,
जी। शायद तो आपको भी पता होगा भी मुँह खोर आता है। फिर इसके हम तो ज़्यादातर वो रंग नहीं होता, कौन सा वाला? यही जो दूसरे रंग होते हैं हम इसके ऊपर डालेंगे ना, फिर कम हो जाएगा रंग के साथ जानवर का। मिट्टी का तेल होता है वो भी डालिए, ख़त्म हो जाता है जल्दी। इस जनूबी पंजाब में देखा जाए तो ये पाँव पे बहुत कम आते हैं जख्म, लेकिन यही जब मुंदरे उन इलाकों में जाते हैं मशरकी पंजाब में, जी, तो जी। वहाँ पे जाके पाँव का मसला बहुत ज़्यादा बनता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये वो पक्की जगह है ना, ये इसे कच्ची जगह पे आप ये नीचे कैमरा मारो आपको पता लग जाएगा ये कच्ची जगह है। इसके नीचे जो ये पड़ा है ना ये नरम है, ये पाँव ख़राब नहीं करन देगा, ये सही रहेगा। मकसद पेशाब जो बैठेंगे ना पानी ख़त्म हो जाएगा। वहाँ जाइए आप अक्सर दोस्त जो है ना वो पानी साफ़ नहीं करते। नहीं, एक और मिट्टी वजह वो ये है कि हमारा जो इलाका है वो ज़्यादा सेम ज़्यादा है, इस वजह से भी बस ये भी हो सकता है क्योंकि गिल्ला रहता है ना। खांसी का क्या बता रहे थे, अगर खांसी इनको लग जाए तो? हाँ, खांसी अगर इसको लग जाए ना तो इसे दूध गर्म करके जी। तकरीबन 1 पाव दूध हो, उसके अंदर जो जर्दे वाली टिक्की नहीं होती, देसी मुर्गा होता है, मुर्गी होती है, जर्दी जो होती है ना वो डाल दो, 2 डाल दो, अंडे की जर्दी जो होती है ना वो 2 डाल के तो इसे पिला दो, इंशाल्लाह 2-3 दिन में ये सही हो जाएगा। इनके बाल भी आप उतरवाते हो? हाँ, इसके बाल हम 8 महीने बाद उतारते हैं। ठीक हो गया, 8 महीने बाद। अच्छा, आप बेचते भी हैं ज़ाहिर है, तो जी, अगर आपसे अल्हम्दुलिल्लाह। लेने हो तो फिर कैसे हासिल कर सकते हैं? ये अगर आपने लेना हो तो बिस्मिल्लाह गोड फार्म से रब्ता करके हमारे पास ये लेके आएगा। इसे पता भी है, हमारा दोस्त है, ये अक्सर हमारे पास आता है, इसकी मेहरबानी है। चलो यहाँ आके हमारे से अगर चले किसी जाए। भाई ने आपके मंदरे खरीदने हैं तो वो रियाज भाई से रब्ता रियाज भाई से रब्ता कर ले तो बहुत मिल शुक्रिया जाए। जी, आपने बड़ी मुफीद हमें मालूमात से नवाजा है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।